नालंदा के प्रजापति भाइयों, आपको कहना चाहते हैं कि बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति जिला इकाई नालंदा के वर्षों से अध्यक्ष वर्तमान सचिव हैं मंगल पंडित संरक्षक हैं, जिनको हम नाम जो है मंगल पंडित संरक्षक उर्फ भक्षक नाम दिया हूँ। उसके बाद जनार्दन पंडित पूर्व जिलाध्यक्ष, सामाजिक व्यक्ति कहते हैं। हम सामाजिक हैं लेकिन समाज के नालायक आदमी हैं। उसके बाद हमारे समाज के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष सुबोध पंडित जी हैं, जिनकी छवि उन्हीं दोनों के जैसा है। इनको भी हम समाज के ये जालिम हैं, इस समाज के जालिम हैं, ये भक्षक, नालायक, जालिम, इन तीनों से निजात पाने के लिए इसके खिलाफ प्रजापति भाइयों नालंदा में अभियान चलाना चाहिए। अब हम किसी सियासी कार्यक्रम में यानी प्रजापति भाइयों के किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन समाज का नागरिक होने की वजह से झूठ पर पर्दा डालने वालों पर आवाज़ उठाते रहेंगे, बुलंद करते रहेंगे, उजागर करते रहेंगे। आप लोगों को सहयोग हमें चाहिए। इन जालिम को, इन नालायक को और इन समाज के भक्षक को, जो समाज पर इन तिलों ने 7 वर्षों तक जुल्म किया, और इनसे निजात आने वाला समय में इन तीनों से निजात पा लेना है साथियों। इन तीनों का व्यवहार, स्वभाव, कार्यशैली सब मालूम है। नालंदा के प्रजापति भाइयों से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए आने वाला समय के लिए आप तैयार रहें, इसे उखाड़ फेंकने के लिए। जो अध्यक्ष निकम्मी है उस अध्यक्ष को बदलनी है। जो भक्षक हैं, जो समाज पर, समाज को ठग करके, समाज को वोट बैंक बना कर करके सांसद के पास, विधायक के पास, उसके आगे पीछे घूम कर करके, आगे पीछे लग्गू बन करके, पिछलग्गू बन कर करके अपना रोटी, दाल रोटी का जुगाड़ करते हैं और इसीलिए सत्ताधारी पार्टियों के साथ रहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। धन्यवाद साथियों। आप लोगों को
बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग ने भी 7 वर्षों तक इन लोगों को विरोध किया है, भूमि पूजन करेक्शन नहीं किया और भूमि पूजन मनमानी तरीके से कर लिया। अब कह रहा है गलती हो गई है, गलती हो गई है, तो गलती की सज़ा कौन भुगतेगा? गलती की सज़ा कौन भुगतेगा? आप तैयार रहिए, आप तैयार रहिए। उमेश पंडित भोला भाला व्यक्ति नहीं है। उमेश पंडित 2014 से आज तक 2000 उससे पीछे जाइए 2012 से और आज 26 चल रहा है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पूरा होल टाइमर के रूप में समय दिया हूँ और ये जो हमारा अनुभव है ये किसी साधारण से आपने छेड़छाड़ नहीं किया है। इन भक्षक को, इन नालायक को, इन जालिम को कोई सिखाए न सिखाए, हम इसे सबक ज़रूर सिखाएंगे। जो हमारे बातों को नज़रअंदाज किया है, हमारे ऊपर जो ये जालिम जुल्म किया है, ज्यादती किया है, साहस किया है, हिम्मत किया है, ये बुजुर्ग नहीं है। आज भी यही बुजुर्ग जो है नौजवान है। रहो नौजवान, सिखाएंगे तुम्हें। उमेश पंडित के ना ठगने के लिए ना 2-4 बार और पढ़ के आना पड़ेगा। एक बार 2-4 बार ग्रेजुएट आव करके आना पड़ेगा ना, तो उमेश पंडित को पढ़ाओगे सिखाओगे। क्योंकि तुम जालिम हो, तुम नालायक हो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है। इसीलिए आप जो है झूठ पर पर्दा डालते हो। पता नहीं कौन सा जालिम सर्टिफिकेट लेके बैठे हो। झूठ फरेब का फैक्ट्री है तुम्हारे पास, जिलाध्यक्ष के पास। ये तो मैं देख ही रहा हूँ, झूठ का फैक्ट्री है। जनार्दन के पास झूठ का फैक्ट्री है। कब बातें क्या बोलेगा वो का इसका कोई पता नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए मंगल पंडित, जनार्दन पंडित और ये सुबोध पंडित, ये 3 आदमी समाज से चला जाएगा ना, तो ये 7 साल जो पीछे रहे हो ना, इन तीनों के वजह से रहे हो। ये सभी प्रखंड अध्यक्षों, सभी प्रखंड के सचिवों, यह आपको बात मालूम है, यह बात आपको अवगत है। इसलिए इनके चक्कर में मत आना, इनके झांसे में नहीं आना और इनको आने वाला समय में उखाड़ के फेंक देना। नालंदा के प्रजापति भाइयों, एक सुंदर सा नालंदा चलाना है, सुंदर सा प्लेटफार्म देना है, समाज को देना है, तो सुंदर सा आदमी चाहिए ना। झूठ फरेब आदमी नहीं चाहिए ना, जालिम नहीं चाहिए ना, भक्षक नहीं चाहिए ना, नालायक नहीं चाहिए ना। एकदम लायक आदमी चाहिए, समाज के लायक आदमी, इसमें हटा तुटा दे सब आदमी की, समाज का लायक आदमी है। आप लोग पहचान नहीं पाते हैं। ये मकड़ी का जाल कैसे पहचानिएगा? पढ़े लिखे लोग नहीं पहचान पाओगे उतना। इसका एक पढ़ाई होता है पहचानने का ना। इसको प्रयोगशाला में इसको ले जाओगे, तब प्रयोग करोगे तो पता चलेगा। क्या पता चलेगा? इसका व्यवहार पता चलेगा। इसको जांचना कि कब क्या बोलता है, बोलता है क्या, करता है क्या, बोलता है क्या, करता है क्या। तो इसके बाद से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसके व्यवहार से सब कुछ पता चल जाएगा कि कितना सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है। ये सामाजिक नहीं, ये तीनों के तीनों
राजनीति करते हैं यहाँ पर अध्यक्ष के नाम पर। हम अध्यक्ष हैं। जाइए उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में, तो काराकाट में 2 महीना कर रहा है प्रचार प्रसार। जाइए उन्हें जनार्दन पंडित को देखिएगा, कुछ नहीं है, ऐसे ही हम सदस्य हैं। अपना घूम रहा है। मंगल पंडित तो कुछ है नहीं है कहीं, तो उसी पिछला गो की तरह घूम रहा है। इनको ठेकेदारी करना होता है। ये नए घूमेंगे तो इनको ठेका नहीं मिलेगा, इनका दाल रोटी बंद हो जाएगा। समझ गए ना? हम तो हाथी का नेता हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे लगू रहने की। अब हाथी के नेता तो काहे खातिर हैं? इसलिए हैं कि समाज को भला करने के लिए। कुछ लोगों को बड़ा आए लोगों को मैं उसके लिए वकालत करता हूँ, उसके पीड़ा को कम करता हूँ, उसके पीड़ा के लिए अपील करता हूँ, उसके पीड़ा के लिए पैरवी करता हूँ, उसको रास्ता दिखाता हूँ। बहन बेटी पर जुल्म ज्यादती हो, उसके लिए सड़क पर उतरता हूँ। इसके लिए मलाई खाने के लिए नहीं आया हूँ कि जाएंगे राजनीति में तो बड़ी गाड़ी से घूमेंगे, बड़का घर बना लेंगे, बढ़िया कपड़ा में घूमेंगे, बढ़िया खाना खा लेंगे। इसके लिए नहीं है। हमें तो केवल समाज पर जो जुल्म ज्यादती हो रहा है उसके लिए है। सुनो मंगल पंडित जी, न किसी पर जुल्म होने देंगे, ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और न अपने पर जुल्म होने देंगे, न दूसरों पर जुल्म होते देखेंगे, और न अपने पर जुल्म होते बर्दाश्त करेंगे। ये इसके लिए हम सामाजिक राजनीतिक जीवन में जीते हैं कि कोई हमारे ऊपर जुल्म ना करे, और दूसरों पर भी जुल्म होवे तो उसको देखकर भी चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। इसके लिए उस जालिम को, उस नालायक को कड़ा जवाब देना चाहिए। इतना कड़ा जवाब देना चाहिए, उसको इतना मारना चाहिए कि जब तक वो ना कह दे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। सिपाही इतना डंटा मारता है ना कि जब तक अपराधी स्वीकार नहीं कर लेता है कि अब ऐसा हम नहीं करेंगे। इसीलिए आपको हम उतना परेशान करेंगे कि जब तक भरली सभा में आप स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक मैं आपके खिलाफ, भक्षक नालायक जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। क्योंकि चोर इंजोर बर्दाश्त नहीं करता है, चोर इंजोर बर्दाश्त नहीं करता है। ये समझ लें। आपको सबक सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। आपने नेता से छेड़ा है, नालंदा के वैसे वैसे कुम्हार से आप नहीं छेड़े हो। तुमरे जैसे लोगों को ना बहुत का डेली देखता हूँ, तुम्हें भी देख लेंगे, बहुत अच्छा से देख लेंगे। धन्यवाद।